नित्य सन्यासी का मतलब है कि कंटिन्यूअस, आज हम दे रहे मंदिर को, कल नहीं देंगे, आज हम भक्ति कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, 10 साल कर लिए, 20 साल कर लिए, फिर छोड़ दिए। देयर इज नो रिटायरमेंट। रिटायरमेंट केवल भौतिक मार्ग में है, आध्यात्मिक मार्ग में रिटायरमेंट नहीं है। दूसरा जो भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, संन्यासम संन्यास कर्म योगश्च। हाँ, निःश्रेयस्करा हो, यही ना। हाँ, तो संन्यास से उनका क्या मतलब है एग्जैक्टली? संन्यास मैं बताया ना, त्याग। त्याग 18वें अध्याय संन्यास योग का है। हाँ, तो सारा बताएंगे उसमें, सारा विश्लेषण कर देना। तो निर्द्वंदो का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ये होगा, हमारी आपकी लड़ाई हुई और उसके साथ मित्रता हुई, तो हम दोनों से दो डिफरेंट भाव से कर रहे हैं। दो डिफरेंट भाव नहीं होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ना आपसे लड़ाई, ना उससे मित्रता। जैसे ठंड हो गई और गर्मी आ गई, दोनों में समभाव रखना। हानि हो गया, लाभ हो गया, उसमें समभाव रखना। निर्द्वंदो, द्वंद्व माने दो, निर माने नहीं, दोनों में। अगर हमारा कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो उसके प्रति हम कैसे? चाह रहा है वो अलग है, हो गया वो अलग है। Yes, that is necessary. Gold and there is a difference. नित्यंदो, नित्य सत्वस्तो, नित्योवख्ये भगवान। चौथे श्लोक में सम्यक का क्या मतलब है? सम्यक, सम्यक माने सिस्टमैटिकली। आप सीढ़ी से ऊपर आए, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पाए, एक साथ से 10 सीढ़ी नहीं नाप गए। सम्यक माने व्यवस्थित, व्यवस्थित है वो। सम्यक व्यवस्थित साहा, है ना। फिर ये 2 बार उन्होंने पश्यति पश्यति यूज किया। हाँ, जो देखता है वही जानता है। पश्यति, पश्यति का 2 अर्थ, इसीलिए तो यहाँ पंडित गुमराह खा जाते हैं। पश्यति सपश्यति, है ना, 2 अर्थ। गया गया गया, गया गया गया, तो इसका मतलब क्या है ना? गया एक आदमी का नाम है, वो गया कहाँ गया? गया में गया। गया एक शहर का नाम है। तो सेम वे पश्यति सपश्यति, वो जानता है, जो ऐसा देखता है वो है, वो सही तरह से जानता है। जानना, he knows in a real way। देखिए, हम बताएं ना आपको, एको अहम बहुश्यामः, मैं एक हूं, अब अनेक बनूंगा, तो मेरे को सृष्टि करनी है। तो सृष्टि किया भगवान ने, वो स्वयं सृष्टि करिए, और वो नारायण बन गए। नारायण से पद्म निकला फूल, उसमें से ब्रह्मा पैदा हो गया, वो सृष्टि हुआ भौतिक संसार। क्योंकि भगवान चाहते थे मैं एक से अनेक हो जाऊं। लेकिन यहाँ मायावादी गोता खाते हैं। बताओ, आपको बता दिया ऑलरेडी। तो हुआ क्या? भगवान एक थे, अकेले, कोई नहीं था। एको नारायण आस्ति न ब्रह्मा न शंकर, कोई नहीं था वहां, कुछ नहीं था, कोई थे। अब सृष्टि का एक से अनेक हो जाऊंगा मैं, इसलिए वो सृष्टि किया। सृष्टि में अनेक हो गए, तो हम सब आत्मा सृष्टि किया भगवान ने। भौतिक सृष्टि करने के कारण आत्मा को कवर किया एक शरीर से, शरीर बना पंचभौतिक से। अच्छा, यहाँ मायावादी गोता खाया। वो कहता है एको अहम बहुश्यामा, वेद कह रहा है, वेद तो यही बोल रहा है, बात सही है। तो हम सब भगवान हैं, क्योंकि भगवान एक से अनेक हो गए, वहां खाली हो गया। एक था वो अनेक हो गया,
अनेक हो गया हो तो वहां खाली होगी गद्दी। हम कहते हो गद्दी भरी है और हम उनके पत्ते हैं। क्वालिटी में वही है, एक बूंद समुद्र का वही क्वालिटी है। आंच में से वो चिंगारी निकली, उसका क्वालिटी वही है, लेकिन वो बुझ जाएगी कभी। तो हम लोग उसकी चिंगारियां हैं। इसलिए वैष्णव पद्धति से अच्छा कुछ नहीं है। ये मार्ग सही है। दूसरा मार्ग होता तो मैं भाग जाता आपसे पहले, मिलता बाद में। पहले तो वहीं जाता। मुझे तो सही चाहिए, कुछ भी चाहिए। जो काम करना मुझे सही करना, गलत नहीं करूंगा। न किया, न कर रहा हूं, न करूंगा। दैट शुड बी द मूड। ऐसा यदि आपके विचार आ जाएंगे, आप सही मार्ग पे चलेंगे। देखिए, ये 7वां श्लोक है ना, यहां लगा था कार्ड। योग युक्तो विशुद्धात्मा। योग युक्त किसको कहते हैं? योग युक्त माने, मैं बताया ना कल, योग माने प्लस, जोड़ना, जोड़ने को कहते हैं। योग युक्त हो गया हो। युक्त माने उसी में लगा हुआ है। किसमें? वो मार्ग में। वो मार्ग जो पता पड़ गया ये मार्ग सही है, उस मार्ग में वो लग गया। योग युक्त हो, विशुद्ध आत्मा। योग युक्त हो गए तो उसका आत्मा भी शुद्ध हो जाएगा। विशुद्ध, अच्छा विशुद्ध, विकर्म, विशुद्ध। अरे तेरे बुरी हो गया, यहाँ तो बुरा काम हो गया। नो 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 नो, शुद्ध से ज्यादा शुद्ध, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा। सारी इंद्रियां उसकी बस में है। यहाँ आत्मा शब्द से इंद्रिय आता है। इंद्रिय जिसकी बस में है वही विशुद्ध आत्मा होता है। जो विशुद्ध आत्मा हो गया उसकी इंद्रिय अपने आप। अच्छा, एक बच्चा है, बच्चा को बहुत बदमाशी दे रहा है, फटक मार दिया, बैठ गया वो, बैठ गया वो, पिट गया वो, है करके बैठ गया। कितनी देर बैठेगा वो? फिर तो उठ जाएगा वो, उसको पता नहीं, पर दोबारा चांटा पड़ेगा, नहीं मालूम। तो वो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, वो विजितात्मा, विशुद्धात्मा की इंद्रिया ऐसी बस में है, बच्चे की तरह काम नहीं करेंगे, वो गंभीर आदमी की तरह काम करेंगे। वो नहीं चाहता मुझे चाटा पड़े दोबारा। जो अच्छा आदमी होगा वो दोबारा गाली नहीं खाएगा। वो सोचेगा कि मैं क्यों गाली का, मैं नहीं खाऊंगा गाली, मैं तो सही करूंगा भैया। वो चुप रहेगा, अपने आप बैठा रहेगा वहां अपनी गद्दी पे। इंटेलिजेंट पर्सन, जो सही आदमी है, वो गलती करेगा, वो तो सोचेगा ऐसा कर दूंगा तो शायद मेरे को करेगा। सो विजितात्मा, उसकी इंद्रियां ऐसी है, कोई शिकायत करेगा ही नहीं। अच्छा, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक माने इंद्रियां, ऋषिकेश माने कन्हैया। ऋषिकेश को, ऋषिक से हम उनको प्रसन्न करेंगे, अपनी इंद्रियों से उनको प्रसन्न करेंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां बच्चे की तरह। एक चंडा मार दिया, वो बैठ गया, फिर उठ के वहीं करेगा वो, और गड़बड़ करेगा, फिर मार दिया, फिर बैठ जाएगा, फिर करेगा वो। ये इंद्रियां ऐसी हैं। जितना जूता, मेरे ग्राउंड गुरु बाबा गुरु कहते थे, सवेरे उठो, मन को 100 झाड़ू मारो, और सोने जाओ तो 100 जूते मारो। किसको? मन को। मन को, सिर को नहीं। मन वहां रहता है। मन को जूते मारो, झाड़ू मारो। इसका मतलब क्या है? रोजाना मारो। कैसे बात? मतलब वो बच्चा है, इंद्रियां भाग जाएंगी। अभी अच्छी सी लड़की देख ले, हमारा मन भागेगा वहां। अच्छा सा मालपुआ हो रहा है, भूख लगी, 2 दिन से खाए नहीं, मालपुआ बन रहा, भैया रे 2 मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। मेरे गुरु जी ज्यादा उदाहरण देते थे, लड्डू है दुकान में, बिक रहे हैं, हम जा रहे हैं, जारे तेरे के लड्डू, वो खा रहा है, बड़ा मजा आ रहा होगा उसको। अरे हमको 2-4 में लेते, अरे हमने 2-4 ले लिया तो बड़ा मीठा लगा, फिर हम लोग ज्यादा ला रहे हैं, रोजाना खाएंगे। तो ये है संसार। सो विजितात्मा मतलब उसकी इंद्रियां किधर भी नहीं जाएंगे, बुलाएगा तो भी नहीं जाएंगे, वो तो सन्मार्ग में चलेगा, चाहे कुछ हो जाए।
विजितात्मा जितेंद्रिय उसके आत्मा वश में हो गई और जितेंद्रिय हो गया। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, देखिए क्या हो रहा है, ये सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। यहाँ सभी प्राणियों अपने बात क्या बोल रहे हो, विद्या विनय संपन्न, चौथे अध्याय इसी में है, आगे पेज चला गया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचेव स्वपाके जब पंडिता समदर्शनम। चाणक्य पंडित भी कहता है, मातृवत परदारेषु प्रदर्भेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। दूसरे का आत्मा को अपने बराबर देखना चाहिए, मेरे सुख दुख उसके सुख दुख। अच्छा, वैष्णव का लक्षण क्या है, देखिए कैसा लक्षण है। वैष्णव असली आदमी है वो, वही एक आदमी जो यहाँ दुनिया में रहना चाहिए, दूसरे आदमी भगा देना चाहिए। इस दुनिया में पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं रहना चाहिए, ऐसा है वैष्णव। कैसा है, पर दुखी दुखी पर सुखी सुखी वैष्णव है वो। वैष्णव दूसरे के दुख को नहीं देख सकता, दूसरे के सुख से बड़ा खुश होता। अरे भैया देखो, आशीर्वाद, जहां रहो वहीं अच्छे रहो, आशीर्वाद। दूसरे की भलाई चाहता है, वो अपनी भलाई नहीं चाहता है। वैष्णव सोचता सारी दुनिया के बुरे कर्म मेरे पास आ जाए, मैं भजन कर करके उसको भस्म करूंगा, सारी दुनिया सुखी रहे, मेरा पुण्य सबको मिल जाए, मेरा पुण्य सबके लिए है। वो भजन क्यों करता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो भजन कर करके जिंदगी। मेरा एक शिष्य था, अरे गोवर्धन में है वो, स्वामी जी आपने सारी जिंदगी कर लिया, ये आप बैठिए यहाँ पे, अब हमारा नंबर है, हम करेंगे। बताइए कैसा ज्ञान हुआ उसको। स्वामी जी आपने सारी जिंदगी कर लिया, आप करने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए आप, हम करेंगे, अब हमारा नंबर है। वो लड़ मरा हमसे, क्योंकि हम जाते थे परिक्रमा करने, सवेरे सवेरे घंटे में करके आ जाते थे भाग भाग के। तो देख लिया परेशान है, कार्तिक का महीना, हम खाली छाछ पीते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, केवल छाछ एक गिलास पीते थे, वही देता था। तो वो बहुत दुखी रहा अंत में। दुखी हुआ ऐसे शिष्य का घर में। तो एवरी एंटिटी, सभी प्राणियों को सुखी देखना चाहता है वैष्णव, पर दुखी दुखी, पर दूसरे का दुख बांटना चाहता। भैया मेरे को दे दे तो अपना दुख। कौन है आदमी, एक ही आदमी इस दुनिया में रहने लायक है, वो है वैष्णव, बाकी सब मतलबी है। क्या है, आप कार्यम तात्पर्यम परखार्य धनाचो। देखिए क्या बोल रहा है वो, चार्वाक मुनि बोल रहा है ऐसी बात है। एक सन्यासी हुए, सन्यासी भी अनेक प्रकार के होते हैं, उसको समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। आप यदि डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर को समझ जाएंगे कहाँ से बोल रहा है वो, नहीं समझेंगे। अब हम डॉक्टर नहीं, आप क्या बोल रहे हो उससे हमारे क्या समझ में आएगा। वो डॉक्टर का भाषा अलग होता है, वो लॉयर है, लॉयर दूसरा का भाषा अलग होता है। तो वो बोल रहा है स्वार्थी बनो, आप कार्य वही आपका तात्पर्य होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो होल वर्ल्ड इज, क्या बोलते हैं, मतलब दुनिया मेरा ही अच्छा हो, ये वैष्णव का विरोध है। तो वैष्णव ही एक दुनिया में रहने लायक। तो क्या है आगे क्या होता है, ऐसा हो गया वो वैष्णव। कैसा हो गया, कुर्वन्नपि न लिप्यते, जो कार्य कर रहा उसमें लिप्त नहीं होता हो, मतलब उसका परिणाम नहीं भोगता। सारी कार्य करता, सवेरे से शाम तक लगा रहेगा वैष्णव, कार्य करता रहेगा। दूसरा आदमी भी वैष्णव की तरह काम करता है। कभी कभी वैष्णव ऐसा भी करता है जो दुनिया नहीं कर सकती, नहीं करती, ऐसा भी कर देता है। दुनिया नहीं करती, विशेष करके दुनिया नहीं करती, ऐसा भी काम करता है वो, और उसको कोई कर्म लिप्त नहीं करता, उसको कर्म मिलता ही नहीं, क्योंकि उसका नाम कट गया। कहाँ से, नरक कुंड से, स्वर्ग कुंड से, दोनों से कटा हुआ उसका नाम। इंद्र देवता को पसंद नहीं है आदमी, यमराज को पसंद नहीं है आदमी, वो नहीं जाएगा इन दोनों जगह।
ऐसा है वैष्णव। क्यों? कि वो कर्म भगवान के लिए कार्य करता है, कुर्बन नबी, कार्य करता रहता है, दिन रात लगा रहता है। मेरे गुरु जी देखिए, मैंने सुना है ये बात, मेरे गुरु जी एक कमरे में रहते थे अमेरिका में, गए थे यहाँ से, सब लुट गया, टाइपराइटर वगैरह सब चोरी हो गया। तो एक दो भगत बने थे, वो सोच रहे थे क्या करें, उनके पास भी पैसे नहीं। अमेरिका में भी यहाँ से ज़्यादा गरीब आदमी रहते हैं, ऐसा भी है वहाँ पे, वह खाने को नहीं मिलता है बहुत लोगों को, लेकिन वो यहाँ हमारे देश में आते हैं, वो देखते हैं गली में दे दे भैया। अब वहाँ पे ऐसा नहीं मानते हैं, वहाँ पे तो देखते हैं देता दे सकता है तो वहाँ जाएंगे। देखिए मेरे गुरु जी को दोबारा एक टाइपराइटर खरीदा गया, मेरे गुरु जी टाइप कर रहे हैं, तो ये खटखट हो रहा है, एक ही कमरे 3-4 आदमी सो रहे हैं, वो लोग गरीब गोरे आदमी सो रहे हैं उसी में, तो खटखट कर रहे हैं, तो वो एक आदमी नींद नहीं आ रहे, बाकी तो दूसरे सो गए, थक गए, उनको कुछ भी हो गया, तो खटखट कर रहे हैं वो टाइपराइटर में बुढ़े आदमी। तो वो आदमी बोला, स्वामी जी अब आप सो जाइए, अब सोने की जगह नहीं है, जगह भी नहीं है सोने के लिए उस कमरे में। देखिए कैसा होता है प्रचार, देखिए क्या उनके घर में खाने को नहीं है, वो अच्छी घराने के हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी वेरी बिग वन, 20,000 10,000 पीपल काम करते हैं उसके अंदर। अभी घर है उनका कलकत्ता में, दो बेटा एक बेटी, सबकी शादी हो रखी थी। मेरे गुरु जी को जगह नहीं है, अब मेरे पास सो जाइए। कुर्बन नपी न लिप्यते, देखिए क्या होता है अमेरिका में, पुरुष के पास होता है तो जैसे आप स्त्री के पास होते हो उससे ज्यादा गंदा सोचते हैं अमेरिका में। लड़का से मैंने कह दिया, हाथ मिला दिया, हाथ पकड़ दिया, तो सोचते हैं इसका संबंध है इसके साथ। अमेरिका में ऐसा है, पुरुष स्त्री हाथ पकड़ कर कोई कुछ नहीं सोचेगा, यहाँ से भी पत्थर मार सकते हैं, लेकिन अमेरिका में बड़े खुश होते थे। लेकिन लड़का का हाथ पकड़ लिया, खत्म उसका तो खेल। ठीक है, देखिए तो वो आदमी बोलता है जगह तो है नहीं, आप मेरे पास सो जाइए। मैं गुरु जी बोले नहीं मेरे को थोड़ा काम है, तुम सो जाओ। अच्छा, अब उसको नींद आ गई, किसको? तो गुरु जी तो काम कर रहे हैं, नींद आ गई, वही बोल रहा है हमको। गुरु जी को उसको नींद आ गई, वो सो गया। तो क्या होता है, खटखट करके उनका पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट खत्म, चुपचाप जाके उसके बगल में सो गए। कौन सोया? याद रखिए, कुर्बन नपी न लिप्यते, जो साधारण आदमी काम नहीं कर सकता वो वैष्णव करता, और कुर्बन नपी न लिप्यते, वो जाकर वहां सो गए। देखिए अब सो गए तो इस आदमी ने करवट बदली, तो माला पढ़ा देते, स्वामी जी सो रहे मेरे पास, उठ के वो बैठ गया। तो कल दूसरे दिन वो सबको बोल रहा है और हमको भी बोला। अर्थ ये है कि वैष्णव वो काम भी कर देता है जो दूसरा नहीं करता, लेकिन ना लिप्यते, उसको कर्म फल नहीं, क्योंकि वो अलग रहता है। आपको छाती से लगा लेगा लेकिन दूर रखेगा, क्या बोले, उसको थप्पड़ मार देगा लेकिन द्वेष नहीं करेगा, उसको प्रेम कर देगा लेकिन उसे संबंध नहीं जोड़ेगा, उसको कहते हैं वैष्णव। देखिए क्या होता है आगे, क्या कहते हैं सुन देखिए। नेक्स्ट, नैव किंचन करोमिति, देखिए कैसा बोल रहा है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। देखिए, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, क्योंकि भगवान ने संबंध बना लिया, वो तत्त्ववित् हो गया, सब कुछ जानता है वो कन्हैया। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम् भवति, जिसको जान ले वे सारी सृष्टि जानने में आ जाती, जानकारी में, वो है भगवान। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम् भवति, कह रहे हैं कृष्ण को जानो, कृष्ण को समझो। कृष्ण को समझेगा कौन? जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, वही कृष्ण को समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा स्वामी हूँ, एक हाथ लंबा तिलक लगा रखा है, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं जानता हूँ भगवान कौन है, उसको नहीं मालूम।
तत्वविद बोलते हैं, तत्वविद तो महाभाव आ गया पहले। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् गृह्णन् जिघ्रन् अस्नन् स्वचन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, इतना करते हुए भी उल्लेख नहीं। देखिए, पश्यन् माने देखते हुए, शृण्वन् सुनते हुए, स्पृशन् पकड़ते हुए, आस्तं स्पृशन् जिघ्रन् सुनते हुए, अस्नन् खाते हुए। तुम खा रहे हो, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा? क्या हो गया, हमको मूर्ख बना रहे हो? अरे खा रहे हो, तुम्हारा पेट जरूर भरेगा। नो नो, नहीं भरता उसका पेट, क्योंकि वो खा रहा नहीं, वो पा रहा है। क्या कर रहा है? प्रसाद से ही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, से ही अन्न अमृत पाओ। वो अमृत हो गया। क्या हो गया? भगवान का भोग लगा, उसमें भगवान की लार लगी, खत्म। एक बूंद अमृत का गया हो तो राहु केतु भी नहीं मरता है। बताइए कितना अच्छा है। मेरे यहाँ सवेरे सवेरे जो आप आते हैं ना, उससे 5-10 मिनट पहले कीर्तन होता है, भजन इतना अच्छा है। 2 तरह के आदमी सुनते हैं उस गाने को। एक मूर्ख सुनता है, बड़ा अच्छा म्यूजिक बन रहा, चलो बज रहा है। एक आदमी विद्वान सुनता, एक एक अक्षर पहचानता, वो अक्षर क्यों जोड़ा गया उस श्लोक में, श्लोक है वो, उस श्लोक में वो अक्षर जुड़ा क्यों, कन्हैया कैसा आदमी है, वो अक्षर बोल रहे हैं, उसको समझता है वो। मेरे बच्चे गाते हैं, जाएगा तब तू इस जगत से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा ही बास होगा। बास मन बचती, ये गा रहा है वो, अगर भागेगा वही। जो सुन रहा है ये अक्षर कैसे जुड़े हैं, वो नहीं करेगा इस काम। वो गाएगा भी, गा देगा, लेकिन वो तो गाने के अंदर गया। कैसा है वो, देखिए ऐसे, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सूंघ रहा है तो क्या हो गया? कृष्ण भगवान ने रासलीला कर ली, पूरी हो गई। तो भगवान बोला अब सुबह होने वाली, चलो यहाँ से निकलो, जाओ अपने घर में। कन्हैया ने कह दिया तो जा रहे हो, जा रहे हैं तो रास्ते में तो भगवान ने बोल दिया जाओ, देखो वहाँ एक ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण की तो सेवा करनी चाहिए, वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, तू जाओ उनकी सेवा कर आओ। को बोल दी कन्हैया। अब क्या कहा, कैसे सेवा होगी? ना मिठाई खिलाओ, ब्राह्मण मधुर प्रिय होता है। यहाँ पे आए थे ना महामंडलेश्वर लोग आए थे, हमारा प्रेसिडेंट भी आया था, तो हमने वो बोला, वो टॉप आदमी हमारा टॉप, वो बोल रहा है ये तो बहुत मोटा हो गया। मेरा बच्चा है ना ब्रजवासी, ये तगड़ा हो रखा है, तो पहले आया था लकड़ी जैसा आया तो मोटा हो गया, तो बोल रहा बहुत। तो हम एक श्लोक बोल दी, वो तो डबल आचार्य किया बोल रहा था, हमको डबल आचार्य किया हुआ, तो हमको श्लोक के अनुवाद करने की जरूरत नहीं, कुछ समझा भी नहीं। डबल आचार्य तो होते कन्हैया, डबल आचार्य होते दिव्य। तो ब्राह्मण मधुर प्रिय होता है, वो श्लोक है इसका। ये अंतिम शब्द बोल देते हैं पंडित लोग, पूरा नहीं बोलते। देखिए हम पूरा बोले थे उसको। अब तो डलिया भर भर के मिठाई जाएगी सब, और कितनी थी? कोई शास्त्र बोलता है 100 करोड़ थी वो, कोई बोलता है 2 करोड़ थी, 7 कोटि या 2 कोटि, कुछ भी है, 2 कोट से कम नहीं है, 100 कोट से ज्यादा नहीं है। इतनी गोपियां थी भगवान के रासलीला में, तो सब भर भर के लिया डलिया। अब तो वहां यमुना थी तो यमुना कैसे पार करे? तो कन्हैया से पूछा, अरे तेरे को तुमने कह दिया ब्राह्मणों को भोजन करा के आओ, या तो यमुना बह रही है ना, कुछ नहीं, सुबह अंधेरा है। तो बोले तुम जाके कहो हमारा कन्हैया यदि अखंड ब्रह्मचारी है। क्या है अखंड? अखंड किसको बोलते? जो कोई टूटा नहीं, कड़बड़ नहीं हुआ, उसको कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी प्रखंड ब्रह्मचारी। हाँ, आपको तो पता है इस बात को, भूल गए उसका नाम। इंदिरा गांधी के पास एक ब्रह्मचारी रहते थे,
जी जी क्या नाम था, मैं भूल गया। धीरेन्द्र हैं? धीरेन्द्र धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। तुम कैसे ब्रह्मचारी हो, तुम वहां रहते हो, उनके पास उनका पति नहीं है ना, हमारा नाम ब्रह्मचारी है, हमारा टाइटल ब्रह्म, जैसे वो होता है ना विश्वम्बर दयाल भगत, कानपुर का था वो, शुगर मिल का भगत। अखंड ब्रह्मचारी मेरा कृष्ण है, हमारा कृष्ण, तो हमको रास्ता दे दो। तुरंत उन्होंने दो फाड़ दो टुकड़े होकर रास्ता दे दिया। आ गए वहां पर ब्राह्मण के पास, और ब्राह्मण ने बोला अच्छा देखो भाई, मैं तो दुर्वासा हूँ, मेरा नाम असली साधु ब्राह्मण है वो, दुर्वासा सही ब्राह्मण है। मैं मुंह फाड़ देता हूँ, तो मेरे मुंह में डाल दो। सारी डलिया मुंह में डाल दी, एक बार हाथ से नहीं खाया उन्होंने। तो अब वापस जाओ तुम, तो वापस जा रहे हम घर में, तो जमुना ने फिर रास्ता बंद कर दिया। तो बोल रहे हमारा रास्ता है, तुम कैसे आए ना, हम ऐसे आए। कन्हैया ने कह दिया हम अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो हमको रास्ता दे दो, तो उन्होंने रास्ता दे दिया। अब देखिए क्या आसनन प्रश्न, तो दुर्वासा मुनि बोलते दुर्वासा हूं, मेरा नाम दुर्वासा है, मैं दूब का रस पीता हूं। दूब किस बोलते हैं, घास को, दूब का रस पीता हूं मैं, दूब के रस के अलावा मैंने जिंदगी में कुछ नहीं खाया होगा, तो हमको रास्ता दे दो, ऐसा बोलो जाके। अच्छा हमारे दुर्वासा ऋषि ने दूध के रस के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं खाया पिया है, तो हमको रास्ता दे दो यमुना मैया। रास्ता मिल गया। समझिए इस बात को। तो गोपियां आई, अवाक अवाक रह गई वो, ये अवाक करते रहे। इसने सारी रात हमारे साथ रासलीला की, हमारा चुंबन किया, सब कुछ कर दिया, हमारा आलिंगन कर दिया, और वो बोलता मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, और ये दुर्वासा सारे डलिया 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 इतनी डलिया खा गया, और बोलता है मैं दुर्वासा घास ही पीता हूँ। ये तो भैया ने कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तेरे कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। पहली लाइन देखिए इसी श्लोक की। इसलिए कारण ये है क्योंकि वो कृष्ण के लिए करता है, किसी के लिए नहीं करेगा, कृष्ण के लिए करता है। नैव किंचित करोमिति, याद रखिए इस बात को। ये कारण सारे उस पहली लाइन से जुड़े हुए हैं। क्या है, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, ये है तत्वविद। वो कन्हैया को जानता, भैया रे तू ही एक अच्छा आदमी है और कोई अच्छा, हाँ मेरे समान पतित कोई नहीं है कन्हैया। तू सारी सृष्टि में ढूंढेगा, मेरे से गया बीता, मेरे से दुष्ट दुर्वात्मा कोई नहीं मिलेगा आपको। मैं सबसे ज्यादा दुरात्मा, मैं सबसे हीन नीच आपको मुंह दिखाने आया हूं, मेरा मुंह देखो। वैष्णव ऐसा बोलता है। वैष्णव बोलता सारी संसार सृष्टि का सारा पाप मेरे को मिल जाए, मेरा पुण्य सबको पास चले, सब सुखी रहे, और सब में मेरा नंबर मिल जाएगा। अरे सब में मैं भी तो सम्मिलित हूँ। हाँ ऐसा है वैष्णव। देखिए फिर क्या है, आसनन, आसन माने खाता है ना। और क्या है, श्वसन, क्या है, स्वपन, स्वपन सोता है वो, और श्वसन टॉयलेट नहीं हो जाता है बोल भारती में। अच्छा वो मृत्यु का रास्ता है। किसका है, प्राणापन बातचीत करता है, विसर्जन पेशाब करता है, टट्टी करता है, घृणन ग्रहण करता है। क्या आपने दे दिया 10 रुपया, हमको ले लिया हमने, आपने 2 रोटी दे दिया हमने ले ली, घृणन। उन्मेषण निमेषण नपी, माने क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग। क्या है, आंख खोलता है बंद करता है, देखता है दुनिया को इत्यादि। क्या है वो, गोपियों ने विधाता की निंदा करी। क्या करी, विधाता कौन है, सृष्टि करता,
सृष्टिकर्ता की निंदा करी, तेने पलक क्यों बनाई? तेरे को सृष्टि करना मालूम नहीं, तेरे को किसने बना दिया, उसको गद्दी पे बैठा दिया, तेरे को सृष्टि करना मालूम नहीं। क्योंकि हम पलक मारते तो कन्हैया हमारे एक सेकंड के लिए चले जाते हैं हमारे आँख के सामने से, तुम ऐसा क्यों कर दिया तुमने? तो वैष्णव ऐसा सोचता है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां से द्वारा काम कर रही हैं, इंद्रियों की भलाई की। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु इंद्रिय की वर्तन्ते धारयन, ऐसा सोच के वो कार्य करता है। हमको शरीर दे दिया है भगवान ने, तो इधर पालन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। शरीर में पालन नहीं करूँगा तो मैं अन्याय करूँगा भगवान के साथ। क्योंकि भगवान ने मेरे कुछ कर्म किया होगा तो भगवान ने निर्णय लिया मेरे को ये शरीर मिलना है, मेरे को एक परिवार मिलना है, मेरे बच्चे होने हैं, मेरी एक पत्नी आनी है, मेरा घर दुकान होना है, मेरा मकान होना है, मेरे को बिल्डिंग होनी है, मेरा कार होना है। उसने तो निर्णय किया, मैंने कर्म किया कुछ ऐसा, इसलिए उसने दिया। मैं तो खाली हाथ आया था यहाँ। यदि मैं इन चीजों की रक्षा नहीं करूँगा तो कन्हैया के साथ अन्याय करूँगा मैं, इसलिए वो देखभाल करता है। क्यों करता है देखभाल? अपनी दुकान की मकान की कारण क्या है उसको, वो भी देखभाल कर रहा है, वो पापी भी देखभाल कर रहा है। अंतर क्या है? विचार में। वो सोचता है मैं खाली हाथ आया, वही सब दे दिया उसने, मेरा कर्म कुछ हो गया उसने दिया, और कहा मेरे से चलो इसकी रक्षा करो, मैं रक्षा नहीं करूँगा मारेगा मेरे को। वो डर के काम करता है। और ये क्या करता? आहा मैं सब कुछ, मैं मालिक। बोलते ना भगवान ने, one who does not think he is a proprietor। पहले बोलते तीसरे अध्याय में, वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है उसका भगत का, वो तो नौकर बनाएगा। कन्हैया मैं तेरे लिए जिंदा हूं, तूने हो तो मैं जिंदा नहीं रहता, तेरे लिए काम करूंगा। देखिए क्या होगा। मैं वहां था 1976 बॉम्बे में, वो चूहों ने छत को फाड़ दिया। वो छत थी घास फूस की, बॉम्बे की बात है ये। और बरसात आई खींच के मेरे गुरुजी 7 बजे की सवेरे के बाद प्रवचन खत्म हुआ, बरसात पड़ी, बड़ी जोर से बरसात पड़ी। हम सब वहां थे 10, 20, 25 गोरे भी थे वहां। तो गुरुजी खड़े हो गए, बरसात खत्म हो गया, भगवान खुल गए, मंदिर में खुल गए। और बरसात बड़ी बड़ी जोर से, तो वो टप टप करके भगवान के सामने गिरा था। क्यों? चूहे ने काट लिया था छत को। झोपड़ी जो थी उसको छत ने, झोपड़ी ने, चूहे ने काटा, तो पट पट गिरे। मेरे गुरुजी, मैं गधे की तरह काम करूंगा, आपके लिए बिल्डिंग बनाऊंगा। हम सब सुन रहे हैं। I will work like a dog on a donkey. I will build a palace for you। उस शब्द पैलेस निकला। पैलेस का मतलब है राजमहल। क्या एक बुढ़ा ऐसे बोल रहा है, 80 वर्ष की उम्र, ऐसे बोल रहे हो? हम सब सुनिए इस बात को। कैसे हो गया ये? न वैष्णव कन्हैया के लिए काम करता, दूसरे के लिए नहीं करेगा। मर जाए दुनिया, चली जाए दुनिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैष्णव भगवान की सेवा करेगा, भगवान प्रसन्न हो गए, दुनिया सब प्रसन्न हो जाएगी। यस्मिन् तुष्टि सर्वमेव तुष्टं भवति। वो भगवान प्रसन्न हो गए तो सारी दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। यस्मिन् तुष्टि, जिसको प्रसन्न करने के बाद सारी दुनिया प्रसन्न हो जाएगी। अरे वो जड़ है, मूल है, वो उसमें पानी डाल दिया तो सब पत्ते को कैसे जान नहीं मिलेगी? हम सब पत्ते हैं उस पेड़ के। That is the law Vaishnav works with। ये है हमारा थॉट, हमारे विचार, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ, हमारा कन्विक्शन। मेरे को हिंदी मालूम नहीं, कन्विक्शन है वो हमारा, उसको कोई टाल नहीं सकता, अटल। वो वैष्णव है। भगवत गीता वैष्णव ही पढ़ता है, दुनिया पढ़ती है, पंडित लोग पढ़ते हैं। वैष्णव सही है, उसको वैष्णव बोलते हैं। अच्छा आगे चले। ब्रह्मण्याधाय कर्मण, देख ले कैसे बोल रहे। क्या यार, ऐसे सोचिए इस बात को, कैसे क्यों कर रहा है ऐसा? तो खाता है, पीता है, सोता है, ताकता है, टॉयलेट जाता है, फलाना करता है, दिमाग करता है, उसको सोचता है, उसको छूता है, उसको करता है, उसको करता है। ये कुछ नहीं कर रहा भैया, ये तो दिन भर सुबह से शाम तक। मेरा इंजीनियर, मेरे शिष्य है वो,
हमारी लगभग उम्र का है, अभी थोड़ा थोड़ा छोटा होगा। इंजीनियर सारा बिल्डिंग वही बनाया, शायद आप जानते होंगे उसको, आप यहाँ आया हुआ है। उसने ठेका दिया, सब कुछ बन गया ठेका। बाद में ये जो फ्रंट का है ना दीवार, वो बाद में बनी, दीवार पूरी दीवार बाद में बनी। तो वो गेट बनना है, गेट दे दिया एक ठेका में किसी को, वो यहाँ कोसी फोसी कोई जगह है, यहाँ पे पुलिस थाना खुला के नीचे, जहाँ इसी कमरे में 2-3 कमरे पुलिस थाना यहाँ खुला। हमारे यहाँ गवर्नर ने, उसे मिनिस्टर ने, सब उसने इंतजाम कर दिया। यहाँ थाना खुला, 10-5 पुलिस रहती थी। तो वो गेट दे दिया। हम आए अमेरिका से, आए तो गेट अरे तेरे का तू ऐसा कैसे कर दिया, तू जानकार आदमी, उठाए एक पत्थर पटिया इतना बड़ा 2 फुट चौड़ा, उठाए तेरे को अभी चटनी बना दूंगा। और पुलिस देख रही है वहां पे। हम भूल गए तू कन्हैया का काम है, तू ऐसा कैसे कर दिया। भक्त को द्वेष नहीं होता। नो, हनुमान जी ने सारी लंका में आग लगा दी। फिर हनुमान जी ने कहा चलो मेरे साथ में करने, राम जी से दोस्ती करा देता, चलो सीता के लिए चलते, मैं ले जाऊंगा सीता को। वो नहीं माना तो मैं ले जाऊं, तेरे मार मूर के मैं ले जाता, लेकिन मेरे को ये आदेश नहीं। देखे पहले दोस्ती करता है वो। वैष्णव को अंदर द्वेष भावना नहीं, किसी से नहीं जलता है वो ना द्वेष्टि ना कांक्षती। वो वैष्णव किसी से द्वेष नहीं करता, ना किसी से कुछ आशा करता है। डोंट वांट एनीथिंग। मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरे से पैसा की आशा भी नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं ऐसा कुछ। जो आए ना, मैं बोल दिया 4 साल से दीक्षा मांग रहे हैं वो, हम क्यों नहीं दे रहे। करोड़ अरबपति है वो आदमी, हम क्यों नहीं दीक्षा दे रहे उसको। और दीक्षा देंगे 10 करोड़ दे देगा, मैं जैसा कह दूंगा वैसा करेगा वो। अभी भी करता है, हम जैसा कह देते हैं वैसा कर देता है। कारण क्या है? आशा ही परम दुखम। बोल दिया ना महाभारत का श्लोक, आशा करना ही सबसे दुख का कारण। दुखी वही है जो आशा करता है। फिर क्या, वैष्णव को कोई आशा नहीं, केवल कन्हैया ही आशा है। इसलिए वो जो कुछ कर रहा है वो उससे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। क्या है वो? कमल का फूल, शायद हम बता दिया वो कमल का फूल। पानी के बिना कमल मर जाएगा, पानी चाहिए उसको, दुनिया चाहिए, नहीं तो कर चलेंगे कैसे, पृथ्वी चाहिए। अरे दुनिया चाहिए, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो ठंड लगेगी, सेवा कैसे होगी, चाहिए सब कुछ। लेकिन कन्हैया के लिए कर रहा है वो, दुनिया अपने लिए कर रही है, ये गड़बड़ है। फिर क्या कहते, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र। ये आ गया ना, पद्मपत्र आ गया ना, आ गया ना, पद्मपत्र आ गया। बरसात भी पड़ रही है, पद्मपत्र सूखा हुआ है, सूखा है। बरसात पड़ी तो खींच के पड़ रही है, लेकिन पद्म का पत्ता, कमल का जो कली है वो सूखा मिलेगा आपको, गीला कभी नहीं मिलेगा। क्यों? गीला फूल भगवान की सेवा में नहीं जा सकता। हम बोल देते हैं, बच्चों को सिखा रखा है हमने, यदि तुम्हारा माली आता है, माली बरसात में भीग गया है, भीगे हुए बैग को ले आया, तुम्हारे पास गीले फूल है, वो तो तुम असहाय हो, लगा दो। लेकिन फूल भिगो के धो के नहीं लग सकता, फूल धुलेगा नहीं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, क्या है वो? भगवान के लिए कर रहा है, भगवान के लिए करते हैं तो लाभ हानि सब भगवान का होता है। लाभ हानि सब भगवान का होता है, तो सुख दुख उसको मिलेगा, हमको क्यों मिलेगा, हमको क्यों मिलेगा। हम बोले ना किसी को, शायद आपको बोले यहाँ डकैत आ गए और हमको मालूम पड़ गया, मेरे कन्हैया के पास डकैत आ गए, मैं राइफल लेके निकलूंगा, मेरे बच्चे साथ सो जाएंगे डर के मारे, भाग जाएंगे। मैं राइफल लेके निकलूंगा, सब मार दूंगा पहले, बाद में सोचूंगा कुछ भी। क्यों? वो कन्हैया के लिए है। बिना आदेश के हनुमान ने आग लगा दिया, उसको लड़के को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, जान से मर गया वो। क्यों किया ये सब? किसके लिए किया? क्या उसको कर्म नहीं मिला? हत्या करोगे तो पाप जाओगे। मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हत्या मत करो कह दिया है, सर्वभूतानि। वो तो
राक्षस का बेटा है और ब्राह्मण है वो। रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण को मार देना नहीं चाहिए। और कैसे मार दिया उसको? वो बंदर ने मारा, साधारण नहीं, मनुष्य ने नहीं मारा उसको। पाप नहीं लगा? नो, क्योंकि वो शरणापन ने पूरी शरण में आ गया है वो। देखिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संग त्यक्त्वा, छोड़ दिया। किसका संग? किसका संग? मतलब का संग, संसार का संग, इंद्रियों का संग, दुनियादारी का संग, भौतिकवाद का संग, अत्याहार प्रयासश्च प्रज्वल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति प्रणश्यति। संयम त्यक्त्वा जो नहीं करेगा उसकी भक्ति कभी नहीं बढ़ेगी। दुनियादारी का संगत नहीं करना चाहिए। जो अभी भगत नहीं बना है उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। उससे मतलब रखा है तो भक्ति आपकी कभी नहीं बढ़ेगी, कभी उन्नति नहीं होगी भक्ति मार्ग में। क्या है? अत्याहार, जो ज्यादा खा लेता है, प्रयास, जो तादाद से ज्यादा बचा के रखता है, प्रज्वल को दुनियादारी की बातें करता है। क्या करता है? भागवत कहता दादू ये गाथा, दुनियादारी की जो बात करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? मेढक। मेढक है वो लोग, मेढक की आवाज कर रहे हैं वो लोग। तो मेढक के लिए रात को आवाज करते हैं, गाने गाते हैं वो बरसात के दिन में। एक बोलता है, 10 बोलते, 50 बोलते, 100 बोलते, एक तरफ बोल देते हैं। तो रात को सर को दिखता नहीं, सर को नहीं दिखता रात को। तो कैसे बात को पता पड़ता है कहाँ बैठा है मेरा भोजन? उस आवाज से जाता है वहां। तो सर्परों की मृत्यु उनको पकड़ती है जाके। वैष्णव को कभी नहीं पकड़ती, वैष्णव के दूर रहती है वो, तो मुक्ति भी दूर रहती है। बात मृत्यु की बात अलग रह गई। नियमाग्रह, जो नियम का बिना सोचे पालन करता है। अब देखिए, उदाहरण देता हूं। या हमारे दरवाजे में मैंने लिख दिया डोंट डिस्टर्ब, लिख दिया भाई हमको कोई डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो डोंट डिस्टर्ब, अब यहाँ आग लग गई, मेरा बच्चा आया ऊपर भाग के आग लग गई ऊपर, लेकिन वहां कह दिया डोंट डिस्टर्ब। अरे डोंट डिस्टर्ब लिखा, हम कैसे डिस्टर्ब करेंगे? अरे आग लग गई वहां तो डिस्टर्ब कर रहे तुम। दीवार तोड़ के, किवाड़ तोड़ के निकल के स्वामी जी को पकड़ के खींच के, हाथ से नहीं आता पैर पकड़ घसीट के ले जाओ निकाल के, वो जलने से बचेगा। मेरे को गाली तो देगा ना वो, कैसे मैं सही हो जाऊंगा? मेरा गुरु मर गया तो। अरे हाथ नहीं आया हाथ में तो पैर पकड़ के घसीट के बाहर निकालो पहले, बाद में खेमा मार लेंगे, ठोक लगाएंगे, कुछ करेंगे। और स्वामी जी हाथ नहीं आया, पैर ही आया था, सिर्फ घसीट ले आए। नियमाग्रह, क्या नियम? देखिए, पत्थर मार रहे हैं लोग, अमायिक लोग, जिस निर्दोष लोगों को पत्थर मार रहे हैं वो, और हमको ऑर्डर नहीं है इनको शूट करो। वो पत्थर खा रहे हैं, आदमी मर गए, हाथ पैर टूट गए, पत्थर खा रहे हैं वो, पत्थर, असली पत्थर खा रहे हैं वो। और उसको अरे कम से कम ऐसा बुलेट तो मारो जिससे वो दर्द हो छोड़ दे, पत्थर मारे नहीं। नहीं, और भैया नियम पालन कर रहे हैं, नियमाग्रह। जनसंग से दोस्ती करना, ऐसे आदमी से संबंध रखना जो भगत नहीं। लौल्य माने ग्रीडी, लोभी। एक पैसा भगवान को नहीं देगा, वो एक पैसा देगा तो 10 लाख का वरदान मांगेगा, मेरा कोर्ट केस सही कर दो, मेरे को बेटा दे दो, मेरा ब्याह शादी हो जाए, अच्छे घराने से मेरे को बहू आ जाए, हे भगवान मैं तुम्हारा व्रत करूंगा, तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, ऐसा ऐसा। संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन, ऐसा आदमी जिसने भौतिक जगत कुछ नहीं, भगवान के लिए काम कर रहा है, ना पापेन लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता वो, पाप नहीं, पापी नहीं कह रहा था वो।
क्या कैसे क्यों? पद्म पत्र मशा, अम माने पानी, अमाम उसी पानी में रहता है लेकिन वो गीला नहीं होता है। लाइक दैट इज अ डिवोटी, वो भगत है, ऐसा रहता है वो, दुनियादारी से दोस्ती रखता, सबसे बच के चलता है वो। कैसे चलता है वो? मैंने शायद आपको बता दें, मेरा सिर कट रहा था, इतना ही बचा, मैं इतना 1 सेकंड बच गया, मेरा सिर बच गया, नहीं तो मैं कट जाता। 1983 अमेरिका कैलिफोर्निया में मुसलमान, हमको मालूम नहीं, मुसलमान सब एक तरह का कपड़ा पहनते हैं वो, और मुसलमान गोरे तो होते हैं, अरे मिडिल ईस्ट के आदमी गोरे होते हैं अमेरिकन की तरह की। तो मेरे तो सिर काट दे रहा था, वो खड़ा हो गया, इतनी दूर आ गया, काट के ऐसा करके हाथों को लेकर के, बाप रे, मेरे बोल रहा तेरा सिर काट दो, मेरा धर्म बोलता है तेरा सिर नहीं रहना चाहिए, तू काफिर। वो जो इंजीनियर मेरे को ड्राइव करके ले गया वहां, वो थर थर कांप रहा था, जैसे आंधी में पत्ता कांपता है पेड़ पे। अभी वो है यहीं इंडिया में है, वो ऋषि के हैं जगन्नाथपुरी में, जो मेरा ड्राइवर। देखिए, हम लोग अपना आत्मा को, माँ बाप छोड़ दिया, शिक्षा छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, जात छोड़ दी, बरादरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया कन्हैया के लिए। कन्हैया तेरी इच्छा है मेरा सिर कट जाए, ठीक है, करेंगे क्या, हम तो तेरे लिए काम कर रहे हैं, तेरी जिम्मेदारी, मेरे सिर कटे, चल काट मेरा सिर। कन्हैया बचाएगा आपको, राखे कृष्ण मारे के, जब कृष्ण आपकी रखवाली करेंगे, मार कौन देगा? ऐसा है कोई? कृष्ण से बड़ा है कौन? असंभव है। ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण परम नहीं बोलता, परमेश्वर नहीं बोलता, परमेश्वर परमेश्वर तो सारा शंकर जी को बोलते, ये ईश्वर परम है भाई, यो उसका बाप है, ये परमेश्वर का बाप है, ये बाप का बाप कन्हैया। ये शास्त्र बोलता है, उसका अनुवाद देखिए कैसा है, वो अक्षर इस तरीके से जोड़ा है, एक अक्षर हम लोग इसके बारे में विचार करते हैं, बच्चा गा रहा है, हम यहाँ बैठ के, यहाँ देख के, कन्हैया तो कितना अच्छा है, और रोजाना गा रहा है, और रोजाना हम सुन रहे हैं, लेकिन एक अक्षर मिलता है हमको, 2 अक्षर 10 अक्षर मिलते हैं, रोजाना कुछ नया मिलता है। कन्हैया तू ऐसा है, ऐसा है, तुम ये सोचते हैं क्यों? वो कन्हैया से ही लिप्त है, वो तन्मय हो रखा है कन्हैया के लिए। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सारे कर्म कन्हैया के लिए करने चाहिए, उससे संबंधित। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, ये साधारण बात नहीं है। क्या है कन्हैया? बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ तो एक चीज होती है जो रेयर कहते हैं उसको, सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर, रेयरों में भी रेयर है वो कौन? कृष्ण भक्त कन्हैया बोल रहे इसी भगवत गीता में। उसने अनेकों जन्म बिता दिए ज्ञान ग्रहण कर करके, ज्ञान कर करके, शुद्ध रह करके, शुद्ध रह करके अनेक जन्म बिता दिए, तो वो देखता है कन्हैया के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचता है। ऐसा सोचने वाला रे अर्जुन सुदुर्लभ है। सब महात्मा, ऐसा महात्मा, चाहे वो पैंट पहन रखा है, ऑफिस में बैठता है या भजन कुटिया में बैठा है, वो सुदुर्लभ है, वो बड़ा मुश्किल है। देखो खोजते रहो, जैसे हम खोजते रहे थे, मेरे मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा? मैं चाहता कि मेरे को पैंट कभी नहीं पहना, उस ब्राह्मण ने कभी चाय नहीं पी, कभी तम्बाकू बीड़ी नहीं पिया, ऐसा ब्राह्मण चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगा? वो सारा भारतवर्ष घुमा में कहीं नहीं मिला है ब्राह्मण। बड़े 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 महात्मा मिले, एक सन्यासी मिला वहाँ रामानुजाचार्य के जन्मभूमि में मद्रास के पास, तो वो बड़ा सन्यासी मठाधीश था। तो हम बोले अच्छा आप क्या करते थे पहले?
तो उन्होंने कहा 5 टिकट चाहिए मेरे को, एयर टिकट। मैंने कहा 5 नहीं 6 दे दूंगा। मेरे को बताइए आप क्या करते थे पहले, शादी होनी उससे पहले खोजबीन तो करनी चाहिए। अरे हमको गुरु बनाएंगे, आप खोजबीन करो, मैं क्या था वो पहले। तो बोल रहा था मैं एयरफोर्स में था। अरे एयरफोर्स में थी आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं आपको फोन करके बात करूँ। क्या हो गया तुमको? बहुत बुद्धिमान था वो, मर गया होगा, बहुत बुद्धिमान था। क्या होगा तुमको? मैंने कहा हाँ मेरे को यही चाहिए। मैंने पृष्ठभूमि आपकी देख ली, इंग्लिश में बात हो रही थी, पृष्ठभूमि आपकी देख ली, आप एयरफोर्स में थे, आप खड़े होकर पेशाब करते। अरे तेरे को गुस्सा हो गया हमारे ऊपर। सब महात्मा सुदुर्लभ आपको मिलेगा नहीं है सब महात्मा, और महात्मा का स्वभाव ऐसा होगा तुमको भगा देगा वहां से। आप मन बुद्धि आपके रिश्तेदार भगाएगा, अरे यार महात्मा अच्छा नहीं है, ऐसा विचार आएगा अंदर से। क्योंकि वो महात्मा ऐसा है, उसका व्यवहार ही अलग है। भगवत हम आ जाएगा, आगे आ जाएगा। वैष्णव का लक्षण क्या है वो आए, भगवान बोलेंगे इस बात को। तो खोजते 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 आपके तकदीर अच्छी है तो मिल जाएगा वो महात्मा। इसलिए सुदुर्लभ बोला। जैसे हमको मिल गया हमारे उद्घाटन करने के लिए, वो मंत्री हमको फोन नहीं करता, वो मैं सब बोल रखा था ऊपर ऊपर जितने भी तुमको भाई तुम्हारे एरिया में तुम ढूंढो हमारे लिए पंडित। तो आ गया मेरे को पंडित का, नहीं आने दिया। तो ऐसे ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को वो सुदुर्लभ महात्मा मिलेगा। 2 तरीके से मिलता है महात्मा। कैसे मिलता है महात्मा? या तो आपके घर पे आ जाएगा, आपके यहाँ आएगा, या आप वहाँ चले जाएंगे। जैसे मेरे गुरुजी को उनका दोस्त ले आया मेरे बाबा गुरुजी के पास। क्या था उस जमाने में? महात्मा गांधी का आंदोलन, फ्रीडम इंडिया, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? स्वतंत्रता सेनानी तो कुछ होते थे वो लोग। तो दोस्त ले आया उनके पास, मेरे गुरुजी उसमें थे। कौन से में? महात्मा गांधी के आंदोलन में भागी। तो ले आया उनका दोस्त उनके गुरुजी के पास। तो बोल रहे हैं, वो बातचीत करते हैं, बोलते हैं जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, मेरे गुरुजी बोले अपने गुरुजी को, मेरे जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब मैं आपका पास आ जाऊंगा। अरे स्वतंत्र भारत परतंत्र भारत क्या चीज है ये कुछ नहीं, सब ये सब ढकोसला है, भक्ति मार्ग पकड़ना चाहिए, सब उससे सब काम हो जाएगा। या तो महात्मा आपके पास आएगा या आप वहां चले जाएंगे। कोई आपको लेके जाएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा, चिट्ठी मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। कैसे भी हो जाएगा। 2 तरीके से महात्मा के दर्शन होते हैं। जिसके अधिक पुण्य है महात्मा उनके यहाँ आता है, जिसके थोड़े कम पुण्य है उसको घसीट के वहां लिया जाता है, इत्यादि इत्यादि। सो भगवान से मतलब रखना चाहिए। भगवान से मतलब रखेंगे तो हमारी नैया पार होगी। कैसे? कायेन वाचा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए सारा कार्य करते हैं। किससे? या तो शरीर द्वारा, या मन द्वारा, या बुद्धि द्वारा, इंद्रियैरपि इंद्रियों का प्रयोग करके भगवान का कार्य करते हैं। योगी ना कर्म कुर्वन्ति, वो योगी है ना भगवान से जुड़ा हुआ आदमी, वो सारा कार्य करते हैं। इससे काम होता है शरीर द्वारा ही तो, इंद्रियां ही तो करती हैं। और फिर मन लगाता है ना उसमें, मन नहीं लगा है तो फिर बहुत बताएंगे ना हमारा मन नहीं लग रहा इस काम में। और क्या करते हैं? बुद्धि से काम करते हैं। किससे? दुनियादारी, तभी तो फायदा होता है, नहीं तो लाभ कैसे होगा? बुद्धि नहीं लगाएंगे तो। वैष्णवी करता है तो क्या करता है वो? आत्मशुद्धि के लिए भगत लोग अपनी आत्मशुद्धि के लिए सारा कुछ उपयोग करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। इसके लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही है वैष्णव। वैष्णव उसी को कहते हैं, बाकी सब दिखावा है।
वैष्णव का कपड़ा पहन लिया और वैष्णवता नहीं है उसमें, पैंट पहन लिया उसमें वैष्णवता है, तो किसके पास यमराज आएगा? यमराज आएगा किसके पास? कपड़ा पहना है लेकिन वैष्णव। हाँ, और जो पैंट पहना है वो वैष्णव है, तो किसके पास यमराज आएगा? कपड़ा पहना है उसके पास आएगा ना। अरे कपड़ा पहनने से नहीं होता है, भगवान मिलता है उसको, यमराज भी मिल सकता है। अरे हमारा आत्मशुद्धि होना चाहिए, आत्मशुद्धि कर दिया सब कुछ शुद्ध हो जाएगा अपने आप, सारे कार्य शुद्ध होंगे। हमको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हमको ट्रेनिंग कब मिलेगा? जब हम चाहेंगे कि हमको ट्रेनिंग मिले, तभी ट्रेनिंग मिलेगा। दूसरा, इसी गद्दी पे खटमल भी रह सकता है, इस गद्दी में गुरु जी भी बैठ सकता है ना, है ना? दोनों बैठे हैं इस पर। गुरु कौन सा है? खटमल का काम है चूसना, रक्त पीना। गुरु का काम क्या है? पाप निवारण करके बैकुंठ भेजना। तो दोनों जिस गति में बैठे हैं, हमको किस कौन चाहिए? That we have to decide. खटमल भी तो गुरु बन गया, ऐसे गुरु पर बैठा है, ऐसे ही है दुनिया। We have to see that we have to differentiate by behavior, by his words, by his thoughts, by his conviction. We can realize. Besides that, नहीं तो हमारे हाथ में झूठा रुपया आ जाए, फेक मनी, और हम जेल में जाएंगे। पहले जमाने में आपने शायद सुना होगा कि नहीं, हमारा अनुभव है, यदि ये आदमी विदेश नहीं गया और उसके पास डॉलर मिल गया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, 6 महीने जमानत नहीं मिलेगी उसको। तुम लाया कहाँ से पैसा? अब नहीं है ऐसा, पहले था। यदि ये बच्चे के पास, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यदि बच्चे के पास इसके पास डॉलर मिल गया या विदेशी करेंसी मिल गई, तो कहाँ से लाया? तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट में मोहर लगनी चाहिए उसका, हाँ लगी। तो वी कैन गो टू जेल। हमारा जेल कहाँ? मरने के बाद नरक कुंड नहीं, हमारा जेल है वो। तो उस जेल में हम जाएंगे यदि इलीगली हमारे पास कुछ है तो। इलीगली, लीगली क्या चीज है? अभिखितस्य बामरो कृतम सर्वनिर्थ, इलीगल हो गया वो। कौन हो गया? जिसने गुरु नहीं बनाया, उसकी भक्ति इलीगल है, तो वो पकड़ा जाएगा। अभी वहां लाइसेंस नहीं मिला, जैसे इंडिया में फ्री मार्केट हो गया ना, इसके पास डॉलर मिल सकता है, उसको पूछेगा नहीं पुलिस, कहाँ तेरा पासपोर्ट दिखा हमको, डॉलर होगा उसके पास। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी सही, रिक्शा वाला भी सही, डॉलर ले, कोई बात नहीं है। सो देयर इज नो फ्री मार्केटिंग अपस्टेयर्स। Upstairs is all a real marketing. There is a law there. You told me yesterday or day before that there is written statement is permanent, should be there. So illegal, we should not be. That's why लाल कपड़ा, साधु महात्मा, जटाधारी, भस्मभूति, यज्ञ कुंड करने वाला, पंचाग्नि पूजा करने वाला, डूब के पानी में रहने वाला, कुछ भी सही, वो भी नरक में जा सकता है। घर गृहस्थ में रहने वाला, प्रपंच में पड़ा हुआ, उसका दिल साफ है, भक्ति करता है, चिंतन कर रहा है, दुनिया को नहीं दिखा रहा है, लेकिन सही मार्ग में लॉ फॉलो कर रहे हैं। भक्ति मार्ग का लॉ ये है, दुनियादारी का लॉ वो है। वो आदमी बैकुंठ जा सकता है, बाद में नहीं जा सकता। एक महात्मा आया गांव में, पहले कभी नहीं, जंगल में रहता था, कुटिया बना गंगा जी के किनारे, कभी नहीं आया गांव में। तो गुजरा तो वो रास्ता मिला, रेड लाइट रास्ता, वहां वेश्याओं का घर। तो उसको मालूम नहीं, वो तो चल रहा, देखा इसमें बहुत लोग जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं, क्या कारण है इसमें जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो किसी से पूछा, इसमें बहुत लोग जा रहे हैं, घर में सिनेमा करें, क्या चीज है ये? तो बोल रहा है वैश्यालय। अरे वैश्यालय, इतना पाप कर रही है वो। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी 50 गज जमीन ले ली उसके सामने,
ठीक सामने रोड की साइड, और उसमें झोपड़ी बनाकर रहने लगा। साधु महात्मा जटाधारी लटाधारी जंगल से आया, वो उसको कुछ मालूम नहीं। तो वो क्या कर रहा है, जितने पुरुष जाते हैं उस घर में, वो एक एक पत्थर लाके वहां रखता है, एक पत्थर लाता है वो रखता है, और भजन करता है, ध्यान लगाता है, सब कुछ करता है। तो वो वेश्या निकली एक दिन, अच्छे कि मेरे सामने स्वामी जी रहते हैं, तो लाई एक थाली में कुछ फल फ्रूट जूस बना के सजा के ले आई स्वामी जी के पास। वेश्या है वो, कपड़ा बढ़िया पहन रखी है, वो ले आई, घुटने पे बैठ के ऐसे करके दे रही, स्वामी जी जी, अरे तू महापापनी दुष्ट आत्मा, तेरे घर में इतने आदमी आए, तो उसका प्रोफेशन है, वो तो जिंदगी भर कर रही है वो, तो देखो तेरे की तरफ देखिए, पहाड़ देख, पत्थरों का पहाड़ बन गया है वो, इतना पत्थर आया उसमें, देख। वो बेस्या को देखते ही पत्थर हाथ फेल हो गया स्वामी जी के सामने। अब देखिए क्या होता है, क्या होगा। स्वामी जी तो निर्दोष है, वो दोष नहीं है, वो उसने तो उसकी सहायता के लिए यह घर बनाया, असहायता हो गई। मैं बच्चे को कोई लिखा हमको पत्र, तो बच्चा आके पढ़ रहा है, हमको बता रही होगी, उसको उदाहरण डिस्कशन फिलॉसफी दे दी अभी 2-3 दिन पहले। वो तो हार्ट फेल हो गया उसका, किसका, वेश्या का। किसको देख के मर गई, साधु महात्मा देख के मर गई, चार जिंदगी भर पाप किया, आ गया उसके लिए बीमार। साधु महात्मा की सन्मान सेवा करने आ गई, वहीं हाथ पे लोग मर गई वो। अब महात्मा क्या करे, अब तिर गया देने, अब ऐसा मर गई, अब ऐसा मर गई उसने, अब मेरे जिंदा रहने को तो पत्थर मारेगी दुनिया कि तेरी अब ऐसे क्या कर रही थी। अब तो स्वामी जी ने प्रणाम करके शाश्वत करके वो मर गया। उसके लिए आए यमराज, यमदूत आए, खींच के ले जा रहे। तो महात्मा जी बोल रहे, तू हमारे लिए क्यों आया, तू उसके लिए आता है, उसने पाप किया है, मैंने कुछ नहीं किया। बात सही बोल रहा हूं, देखिए तमाशा। अरे दुष्ट भी बैकुंठ जा सकता है साधु के शब्द से, बोले ना हम, अरे कौआ ते तुम्हें हंस बनाने, संतन के संग गाना है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी भी बनेगी, वो संतन के ऐसा ना। अब तो महात्मा बोल रहा है, हम तो बोल रहा है भैया हमारा तो ऑर्डर है, हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर आया है, हम ले जा रहे तेरे को, पुलिस क्या करेगी, वो तो ऑर्डर आया ऊपर से। अब उसको ले गए विमान में बैठा के। मतलब क्या हुआ उसका, लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र विवाह, कैसा होगा वो बाहर से भी होशियार रहना है, तभी हमको फलश्री मिलेगा। वो तो मोक्ष हो गया उसको, और इसको तो नरक कुंड गया। साधु महात्मा को दूसरे से क्या मतलब, जैसा सब किया उसका फल मिलेगा तुमको, हमको तो ऑर्डर है, हम तो लेके जाना पड़ेगा तुमको नरक में। उसने कभी पाप किया नहीं, कोई पाप नहीं किया, वैश्या मर गई उसके पास, क्या पाप किया उसने, उसको नरक में भोगना पड़ा। इसलिए संकेत्य परिहास्यम वा, संकेत से या मजाक में, हेलन में वा, या रिजेक्टेड फॉर वैकुंठ नाम ग्रहण, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना। देखिए 1977 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हम थे, 77 की बातें हैं, मेरे गुरुजी चले गए, हम फ्रैंकफर्ट गए। तो हमने वो एलपी मेरे गुरुजी ने बनाए थे, एलपी चलते थे उस जमाने में, एलपी रिकॉर्ड थे, वो गोल गोल से रोटी के जरिए एलपी रिकॉर्डिंग लेके, कुछ भगवत गीता लेके झोला में लेके बस स्टैंड पहुंच गए। पुस्तक बांटना है, मेरा काम है गुरुजी की सेवा करना। गुरुजी की सेवा सबसे श्रेष्ठ है, पुस्तक बांटना, पुस्तक स्टॉक बना के रखना नहीं, बांटना। स्टॉक तो है वहां, निकालना उसमें, चलो
भाई वहां पे तो वो एक गोरा आदमी, वो हमने दिया उसको एलपी और भगवत गीता दिखा रहे थे उसको, अरे तू हरे कृष्ण, वो एलपी लेके मेरे पेट में घुसेड़ा वो, यू पिग हरे कृष्ण, पिग माने सुअर। बताइए, हमको सुअर बोल दिया हरे कृष्ण भी बोल दिया, तो उसको तो कुछ लाभ मिला, कृष्णा तो बोला वो, हम खुश हो गए, ले लिया उसे एलपी रख दिया। पर्सनल अनुभव है हमारा, व्यक्तिगत, सारी दुनिया कूदे हुए ना, तो हमारा अनुभव है, वो अनुभव ही बताएंगे तभी तो आपको पता पड़ेगा असली चीज क्या है। कहानियां तो दुनिया बताती है। We must understand that reality is a fact. सच्ची चीज तो सही है, बाकी सब गलत। सच्ची चीज ये है, कैसे भी करके हमारे मुंह से कृष्ण नाम निकले, चार पेट में है, चार कुत्ते में, धोती में है, रंग वस्त्र आश्रम में रहते हैं, वहां पे भी गड़बड़ हो सकता है। रहना हमको सही है, घर में रह जाए, यहाँ रहे, कहीं रहे, सही रहना है हमको, सही का ही परिणाम सही होता है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पुष्पाद महामंडलेश्वर महाश्री कृष्ण राम स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। आपने वो एक चीज मेरे को जो कि वो आगे आपको मारने के लिए वाली और आपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करा, फिर उस दिन आपने सोमनाथ का भी एग्जाम्पल दिया था, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, सोमनाथ में जो पुजारी थे वो पेड़ से तनख्वाह ले रहे थे, दक्षिणा। मंदिर से तनख्वाह दक्षिणा लेने वाले को परिणाम नहीं मिलेगा, वो लिख दिया मैंने, आ गया पुस्तक में, अभी आ रहा, बच्चा पढ़ रहा है, तो दिखाई टाइपिंग हो रही है, लिख दिया है हमने। उस सैलरी लेने वाले को विश्वास श्रद्धा नहीं है, वो तो ड्यूटी कर रहा है। उसने कह दिया हाँ मेरे को भगवान बचा देगा, भगवान के शरण में जाओगे तो वही बचाएंगे वो। क्यों नहीं बचा दिया शूर्पणखा को, क्यों उसका नाम काट दिया, भगवान ने दर्शन नहीं किया उसको, कारण क्या? वो तो उनके साथ शादी करने आई, साधारण चीज नहीं है वो। उसको शूर्पणखा को मार दिया, और क्या नाम था उसका, पूतना। पूतना को दूध पिलाया उसने, अपनी छाती से पिला दिया, मुंह में दे दिया भगवान ने। तो इंटेंशन को हिंदी में क्या बोले पता नहीं, जो इंटेंशन सही होना चाहिए, इंटेंशन सही हुआ तो रिजल्ट विल बी राइट। हमारा सिर क्यों कट गया? अभी तो इंडिया में ही है, वो मंदिर बनाया वहाँ जगन्नाथपुरी में, एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट चलाता है वो, ब्रह्मचारी सन्यासी हो गया होगा पता नहीं, मेरे पास ब्रह्मचारी था, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, 1983 की बात है ये। मेरे दो बार आया मृत्यु मेरे पास। एक बार प्लेन में आया, 3 मील ऊपर आग लग गई, वहां पैना मेरना है, हमारे खाने कैंसिल ही कर दी, वो है ही नहीं पैना मेरना है, तो प्लेन बेच दिया। तो मतलब ये है कि डिपेंड्स आवर इंटरेस्ट, our thoughts, our connection, our conviction, our realization। उसको तो माइंड है तनख्वाह ले रहा है वो, पंडित है वो मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, लेकिन वेतन पे है। हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम जान नहीं हो। जो आपके पास नौकर है वेतन लेके, वो जान नहीं दिया है आपको। जो मुफ्त में काम कर रहा है वो जान दिए हुए है, वो आपके लिए मर मिटेगा। वो सेवक है, वो नौकर नहीं है। वो तो आप इतना विश्वास कर लेंगे, उसको चाबी लेके चले जाएंगे पिकनिक में, नौकर को दे देंगे आप, वो तो सब चोरी करके ले जाएगा। वो आदमी जान दिए हुए, दैट इज बेस्ट। उसको तो आप रक्षा करेंगे, चाहे वो कुत्ता है, उसको लड़ मरेंगे आप पड़ोसी से, मेरे कुत्ते को क्यों मार के तूने। डिपेंड्स ऑन कन्विक्शन, डिपेंड्स ऑन इंटेंशन, रियलाइजेशन, थॉट्स। कृष्ण जरूर प्रोटेक्ट करेगा। क्यों नहीं मर गए हम? तो लोग मर गए उसमें से पूछिए। अरे प्लेन में 3 मंजिल, हमको पता नहीं इतना ऊंचा होता है प्लेन, वो तो मर गए, कूद के नीचे मर गए। हम क्यों नहीं मर गए?
हम क्यों नहीं उठे वहां जाकर करने, ठीक है तो स्मोक आ गया उसमें, कारण क्या, वो तो मार दे। ये तो बहुत डेंजर था जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ हमारे साथ, मुसलमान के साथ, वेरी डेंजरस सिचुएशन, माय गॉड। और वहां पता भी नहीं पड़ता को किसी बाहर वाले को, करेंगे कैसा आदमी, उसको दिमाग ही बदल दिया। सो कन्हैया किसको सहायता करता है, जब पूर्ण शरणागत होता है। जब द्रौपदी ने एक हाथ से पकड़ रखी थी साड़ी, तो कन्हैया कहता आ रहा हूँ, अभी नहीं तेरे पास, अभी तो पकड़ रखी आपने। जब छोड़ दिया दोनों हाथ में, गोविंद, तो भगवान आगे भाग के इतना अरेंजमेंट करके आए वो, दैट इज कॉल्ड गॉड, ही विल हेल्प, जस्ट वी नीड टू सरेंडर टू हिम, हमको शरणागत होना है। थैंक यू। कागज में गिर गया है। थैंक यू सो मच, गॉड